चलो गाइज यहीं पे फटाफट एंट्री कर लेते हैं हम। चलो अपनी एंट्री हो चुकी है। अब देखो पहले तो मैं आपको पोजीशंस भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे अराउंड 7000 के प्रॉफिट्स हमको दिख रहे हैं। ऑर्डर्स अगर हम चेक करते हैं तो 166 165 के अराउंड हमको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पुट में एंट्री मिल चुकी है। ठीक है, 70 लॉट है। अब इसके सामने ना थोड़ा प्राइस एक्शन बताता हूँ। अच्छा टाइम कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन और उसके बाद ये पुल बैक आ रहा है, वहां पे मैंने एंट्री की। तो एग्जैक्टली पहले तो हम ना ये जोन समझ लेते हैं। देखो ये वो पर्टिकुलर जोन है जिसमें प्राइस बहुत टाइम तक साइडवेज थी, फिर ब्रेकडाउन आया हुआ है। ठीक है, तो एक जनरल ना क्वेश्चन हर एक के माइंड में रहता है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में मैं ना छोटे छोटे ना Q&A भी लूंगा ताकि आपको ना थोड़ी क्लैरिटी मिले कि क्या चीजें मैं ना लाइव मार्केट में देख रहा होता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे हमेशा ट्रेडर्स पूछते हैं कि थीटा डीके हो या फिर आईवी डीके हो, ओवरऑल प्रीमियम सबसे ज्यादा डीके कब होता है। अब देखो जनरली मंडे जो रहता है ना, ये वीकेंड इफेक्ट के साथ आता है, यानी वीकेंड में ओवर द वीकेंड जो भी प्रीमियम डीके होता है ना, वो हमको मंडे को दिखता है। एक चीज वो हो गई। और जैसे आज के मार्केट है, जैसे गैप डाउन मार्केट होता है, और गैप डाउन मार्केट एक बार कूल ऑफ होना स्टार्ट हो गए ना, तो वहां पे भी हमको तेजी से आईवी कूल ऑफ मिलता है। जब ये दोनों फैक्टर एक साथ हमको दिखता है ना, वहां पे हमको प्रीमियम डीके बहुत अच्छे से दिखता है। दैट इज द रीजन मंडे मॉर्निंग को ना बहुत पहली या दूसरी कैंडल में अर्ली मॉर्निंग पे मैं एंटर करने का अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। अब देखो इसके अलावा जब एक ब्रेकडाउन आया ना, तो ब्रेकडाउन में दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी, राइट। तो ऐसे टाइम पे जैसे ही हम एंटर करें ना, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। इसलिए मैं यहाँ पे 22,600 के पास में, जहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस खड़ा हो रहा है, उसी पर्टिकुलर जोन में जैसे ही पुल बैक आया, वहां पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। देखो एंट्री करना अपने हाथ में होता है। एंट्री हम किस पर्टिकुलर प्रोसेस को पकड़ के कर रहे हैं ना, वो आपको हमेशा एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए कैपेबल रहते। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए एक अच्छा थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी होता है। एंड विद द सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे एंट्री कर चुका हूँ। ठीक है, अभी तो मार्केट हमें साइडवेज जाते दिख रहा है, तो ट्राई करेंगे अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग दोनों भी अटेम्प्ट करें। तो जनरली ना लोगों को ना सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि मेरे पास सब प्रोसेस नहीं है, कब कॉल लेना है कब पुट लेना है ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्यूसडे, वेनसडे को तो महाशिवरात्रि है, तो मार्केट्स ऑफ है। तो इस ट्यूसडे को ही हम लाइव सेशन लेने वाले हैं, जहाँ पे मैं जिन्होंने कोर्स परचेस किया उनको एक प्रॉपरली गाइडेंस दे दूंगा कि कैंडल बाय कैंडल डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, क्या चीज़ें देखी जाती है, एंड ओवरऑल एक ट्रेड मैनेजमेंट रियल टाइम में कैसे होती है। ठीक है, सो ट्यूसडे यानी कल सेशन होने वाला है। बाय द वे अभी तो मार्केट थोड़ा 2-3 कैंडल से साइडवेज जा रहा है। एक बार प्रॉपरली मार्केट को डेवलप होने देते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कहीं पे ट्रेलिंग ऐसे लग रहा है या फिर पार्ट बुकिंग का कोई चांस मिल रहा है। तो अब देखो दोस्तों ऑलमोस्ट 40 मिनट होने आ गए, लेकिन यहाँ पे ना कोई मुझे एज सच रिजल्टन मूव नहीं लगी है, कोई भी बड़ी मूव मेरे डायरेक्शन में या मेरे अगेंस्ट नहीं गई हुई है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही मार्केट चल रहा है। तो एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर पहले तो मैं सिस्टम में एसएल पुट कर देता हूँ। तो 158 150 के बफर जोन के साथ में मैंने सिस्टम में यहाँ पे ही एसएल लगा दिया है। अब देखो यहाँ से आगे मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता है ना, तो यहाँ पे लॉसेस बड़े नहीं होंगे। बट बीइंग ऑप्शन बायर ना, हमें ज्यादा थीटा डीके यहाँ होने नहीं देनी है और मार्केट हमें फेवर नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे मैं सिस्टम में एसएल जरूर डाल देता हूँ। एक बड़ी कैंडल मेरे डायरेक्शन में लगी, विद इन दैट कैंडल 80,000 तक मुझे M2M भी बढ़ते दिखा, लेकिन क्या हुआ, नो मैटर नेक्स्ट सेकेंड इटसेल्फ वो अच्छे से रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई। तो वहां पे मुझे पार्ट बुकिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग का मौका ही नहीं मिला, एंड समटाइम दैट हैपन्स। इसीलिए अब जो ये बड़ी ऑप्शन की कैंडल है, इसी के बेस के नीचे मैं यहाँ पे सिस्टम में एसएल डाल रहा हूँ। यानी अगर सेटअप फेल जाता है उस पर्टिकुलर कैंडल में, जो पुट बायर थे ये अगर तेजी से निकल जाएंगे तो यहाँ पे लॉसेस बड़े हो सकते हैं। अब ये थॉट प्रोसेस के साथ में यहाँ पे मैंने एक ट्रेलिंग एसएल सिस्टम में डाल दिया है। सो ऑलमोस्ट ना ये छोटे छोटे कैंडल जमा करके ना मार्केट साइडवेज ही हो गया। तो 20,000 के लॉसेस मुझे यहाँ पे अभी तक दिख रहे हैं। ऐसे में ना सिस्टम में एसएल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब जब छोटे कैंडल्स लगते हैं ना, जैसे ब्रेकआउट आ जाए, देखो पहले तो हमारा एसएल ट्रेल हो चुका है और यहाँ पे इसके सामने पोजीशन भी देख लेते हैं। तो 36,000 के कुछ लॉसेस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनिशियल ट्रेड जो लगा है उसमें 36,000 के छोटे लॉसेस हुए, 159 के पास में हमारा एसएल लगा है। तो जनरली ना बड़े कैंडल ऐसे ही जोन में प्रोड्यूस होता है। एनीवेज अब यहाँ से आगे अगर मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ पे मैं सेकेंड ट्रेड अटेम्प्ट करूंगा। अब देखो दोस्तों यहीं पे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है पुट के साथ में फिर से काम करने के लिए। चलो मेरी एंट्री पहले हो चुकी है यहाँ पे फिर से 70 लॉट के साथ में। अब मैं 22,800 के पुट में एंटर कर चुका हूँ। ठीक है, उसके सामने मुझे ऑलमोस्ट 9,000 11,000 के प्रॉफिट दिख रहा है। 194 के अराउंड इस पर्टिकुलर पुट में मुझे एंट्री मिली हुई है। ठीक है, सबसे पहली बात
इस पर्टिकुलर जोन में प्रीवियस ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन के पास में फाइनली प्राइस यहाँ पे आ चुकी है और जहाँ पे मैंने एंट्री की हुई है ना, वहाँ से आगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो जनरली ना एक ब्रेकआउट के सामने एक रिवर्सल अटेम्प्ट मैंने क्यों की हुई है, इसके आंसर, इसके लॉजिक्स जो है ना, एक बार ये कंप्लीट ट्रेड खत्म हो जाता है ना, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फिलहाल एक मोमेंटम अपसाइड बना, उसके सामने सामने मैंने ट्रेड लिया हुआ है, राइट? दैट इज टू परफेक्टली कैप्चर द रिवर्सल। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर रिस्क वाला जोन है जिसके ऊपर मार्केट जाता है। छोटी सी रिस्क है, मैं काट के ये सौदा भी कट कर दूंगा। अगर मेरे फेवर में जाता है तो मस्ट है ट्रेलिंग कर ले। लेट्स सी, देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप होता है। नॉर्मली आपको हमेशा ये देखना है, स्पेशली मेरे ट्रेड से आपको ये ऑब्जर्वेशन रहेगा, अगर मेरा पहला ट्रेड एसएल के साथ लगा हुआ है ना, तो दूसरे ट्रेड में मैं जितनी हो सके कम रिस्क लेता। आप देखो यहाँ पे हार्डली एनी रिस्क इस पर्टिकुलर ट्रेड में अभी मेरे लिए है। जो पहली कैंडल लगी थी ना रिवर्सल वाली, उसका टॉप ही मेरे लिए यहाँ पे एसएल का काम करने वाला है। भले 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लिया हुआ हो, लेकिन यहाँ पे एसएल काफी छोटा है, उसके सामने रिवॉर्ड्स काफी अच्छे है। सो लेट्स से देखते हैं ये ट्रेड कैसे डेवलप होता है। अब दोस्तों फाइनली ना मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया। तो इनिशियली जो लॉसेस थे मुझे लगता है अच्छे से कवर भी हो गए, उसके सामने एक डिसेंट 62-63,000 के प्रॉफिट भी हमको दिख रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे सवाल आ रहा है ना कि यहाँ पे मैंने बियरिश अटेम्प्ट क्यों की जबकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश था, पहले तो कुछ क्वांटिटी में बुक कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। चलो, एक बढ़िया प्रॉफिट यहीं पे हमको लग रहा है और एक की जोन के पास मार्केट अभी आके रुका हुआ है। ठीक है, सो पहले तो मैं यहीं पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ और उसके बाद में जो बची हुई क्वांटिटी है उसको हम आराम से ट्रेल भी कर पाएंगे। सो डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। चलो, मैंने यहीं पे मेजर क्वांटिटी जो है यहीं पे बुक कर लिया, तो उसके सामने आप देखो 78,000 के डिसेंट प्रॉफिट दिख रहे हैं। 750 क्वांटिटी बची हुई है, ओवरऑल 42,000 के प्रॉफिट मुझे दिख रहे हैं। ऑर्डर्स अगर मैं देखूँ तो 209 के पास में यहाँ पे मुझे पार्ट क्वांटिटी फिल मिली हुई है। अब देखो बची हुई क्वांटिटी को मैं आराम से ट्रेल कर सकता हूँ। अगर मार्केट तेज मेरे डायरेक्शन में जाता है तो यहीं पे और कुछ क्वांटिटी में बुक करने के लिए जाऊंगा। तो पहले तो रिस्क काफी कम थी और उसके सामने पोटेंशियल रिवॉर्ड्स मुझे अच्छे दिख रहे थे। अब क्या है ना, ये पर्टिकुलर जोन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझो। ये वो पर्टिकुलर जोन है जहां से एक तेज मूव आई, ठीक है, और उसके साथ एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई। अब इस बड़े कैंडल के टॉप पे मैंने काम किया हुआ है और वो पर्टिकुलर कैंडल डिनाई हो गई, तो यहाँ से आगे फर्दर डाउन तेज मूव लग सकती है। अब दोस्तों दूसरा क्यूएन है, दूसरा क्वेश्चन जो मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि सर ये पर्टिकुलर फॉल्स ब्रेकआउट से हम कैसे बचे। इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी आप देखोगे ना तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, तेज ब्रेकआउट हुआ और उसके सामने मैंने एक रिवर्सल ट्रेड अटेम्प्ट किया जहां पे मेरे लिए रिस्क काफी कम थी। पहले तो अभी ना डिसेंट प्रॉफिट मुझे हो रहा है, सेकेंड लेग में भी ना बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है जहां पे मैंने 209 पे कुछ पोजीशन काटी थी, उसके सामने अब मुझे सेकेंड लेग में भी डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। और जहां पे मार्केट ने बेस बनाया हुआ है ना आज के लिए, वहीं पे मुझे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करने अगर मिलती है तो लगभग 5 लॉट जो है हम यहीं पे बुक कर लेते हैं। उसके बाद में बची हुई क्वांटिटी को हम आराम से ट्रेल कर पाएंगे। तो एक बार मैं ये बेक कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जाता है। ठीक है, चलो यहीं पे मैंने ना 5 लॉट निकाल दिया। ओवरऑल 89,000 के डिसेंट प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ 5 लॉट ऑफ सिस्टम में। और ऑर्डर्स अगर मैं देखूँ तो 225 पे मुझे ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन मिली हुई है। ठीक है, बढ़िया ट्रेड चला हुआ है, मजा आया। अब बची हुई क्वांटिटी को हम आराम से ट्रेल कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है ये आपको जानना है। अगर आप सबको पता है तो संडे में मैंने एक वीकेंड लर्निंग वीडियो लाया था। ठीक है, तो उसके सामने मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मैंने देखा हुआ है। पहले तो ये ट्रेड आराम से खत्म कर लेते हैं, उससे पहले जो मार्क जोन है उसी के पास में मैं पहले तो अपने लिए एक ट्रेलिंग एसएल लगा देता हूँ सिस्टम में। सो 214 210 के पास में यहाँ पे मैं एक ट्रेलिंग एसएल डाल देता हूँ सिस्टम में। उससे होगा ये, अगर मार्केट यहाँ से आगे तेज रिवर्सल लेती है जहाँ पे मार्केट ने अर्लियर बेस बनाया था, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैं यहीं पे कैप्चर कर लूँगा। अगर यहाँ से आगे तेज मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी मूव करता है तो भी मैं उस बचे हुए 5 लॉट से भी कुछ डिसेंट प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करूँगा अलॉन्ग विथ ट्रेलिंग। ठीक है, तो बढ़िया ट्रेड चला, मज़ा आया। 88,000 के 89,000 के प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहे हैं। ओवरऑल भी 52,000 के हमने प्रॉफिट निकाले, तो लॉसेस कवर हो गए, उसके सामने प्रॉफिट आया हुआ है। अगर आपको लगता है ना कि लॉसेस कवर करने का माइंडसेट लेके मैं काम करता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा देखता हूँ कि अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़रूर होती है। ठीक है, तो जब वॉलेटिलिटी आए तब ट्रेड करना कभी भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेक हो, उसके सामने मैंने काम किया। अगर यहाँ से फर्दर हायर हाई लगते हैं ना, तो बचे हुए लॉट्स को भी मैं आराम से उसी पर्टिकुलर जोन पे ट्रेल कर लूंगा। ठीक है,
तो इस जनरली कंसोलिडेशन में करना क्या होता है, इस कंसोलिडेशन में हमको देखना होता है कि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग ही संडे को मैंने वीडियो डाला हुआ है, सेल्फ लर्नर वालों के लिए ये वीडियो एब्सोल्युटली जेम है। हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो है उसमें से आप समझ लो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑब्जर्वेशन रखते हो, आपकी ट्रेड लॉग बुक मेंटेन करते हो ना, आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूव होते दिखेगी। ठीक है, सो यही मेन रीज़न था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो टॉप पे मैंने यहाँ पे खुद के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी हुई। एक बार ये प्रॉपर ट्रेड पूरा खत्म हो जाता है ना, मैं आपको और डिटेल में अच्छे से समझा भी दूंगा। ठीक है, तो अभी जहाँ मार्केट हायर हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम और पास आ जाते हैं, उससे होगा क्या, बचे हुए 5 लॉट के साथ भी मैं मैक्सिमम प्रॉफिट उसी पर्टिकुलर जोन में कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, ऑप्शन बायर होना, प्रॉफिट घर पे लेके जाना, ये अपना काम है। अगर मार्केट वो ऑफर कर रहा है और हम वो डिनाई कर देते हैं ना, तो दिक्कत है। ठीक है, तो जितना हो सके उतने पास में ट्रेल करके आ रहा हूँ। आई होप ये पर्टिकुलर ट्रेड जो चल रहा है ना, ओवरऑल जिस तरीके से मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी चलती है ना, एवरी सिंगल टाइम आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझने और सीखने मिल रही है, राइट। तो कल जिनको और इन डेप्थ मार्केट समझना है, आगे जाके आपके स्टडी को फर्दर आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो जिन्होंने कोर्स परचेस किया हुआ है उनके लिए कल सेशन है। मैं सोच रहा था पहले वेनसडे को, एवरी वेनसडे अपना सेशन होता है, लेकिन वेनसडे को नेशनल हॉलीडे है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे कल अपना सेशन होगा। कल हम इन डेप्थ समझेंगे क्या क्या चीज़ है एज अ ट्रेडर हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट बॉटम पे यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, जहाँ पे आप देखो ना तो रिस्क कितनी थी, तो देखो जहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है उस बाय लेवल से रिस्क हार्डली वहाँ पे 8 से 9 पॉइंट की थी। अब उसके सामने आप देखो जहाँ से एंट्री ली हुई एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, उसके सामने देखो रिवॉर्ड कितना आया हुआ है, तो रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया आया हुआ है। ठीक है, तो जनरली अगर आपको 30-35 पॉइंट का प्रॉफिट ओनली 8 to 9 पॉइंट के रिस्क पे दिखता है, यानी ये बहुत अच्छा हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला सिनारियो डेवलप हो गया। अब ना छोटे छोटे कैंडल का बेस तो बन गया है यहाँ पे, और उसके सामने 5 मिनट का टाइम पे ग्रीन कैंडल भी आ गई है। लेट्स सी, ये थोड़ा मार्केट अगर रिवर्सल की अटेम्प्ट भी करता है तो बहुत पास अपना स्टॉप लॉस है। चलो, अपना ट्रेलिंग एसएल भी लग गया है यहाँ पे। अब उसके सामने आप देखो एक डिसेंट ट्रेड चला, पूरा ओवरऑल दिन बड़ा प्रोडक्टिव था। पहले 36,000 के लॉसेस, उसके सामने 87,000 के प्रॉफिट, ओवरऑल 51,000 के साथ में मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड खत्म कर दिया। आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी देखो, बहुत बढ़िया से स्मूथली हमको इस पर्टिकुलर ट्रेड में पार्टिसिपेट और उसके बाद एग्जिट करने मिला है। अब दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू पे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे आप लॉजिक्स अच्छे से समझ लो। ये गैप डाउन कैंडल है और ये पहले 5 मिनट के कैंडल की रेंज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग रेंज। उसके अंदर 1 2 3 कैंडल अंदर है और चौथी कैंडल ने फाइनली ब्रेकआउट किया और उसके सामने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा था, जिसको हम साइमेट्रिक ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद में एक तेज ब्रेकडाउन की कैंडल आई। अब जनरली ना मुझे अगर इस पर्टिकुलर जोन को देखना है तो इसी के ऊपर मैं एसएल लगा के काम करूंगा, जो कि कैंडल ही बहुत बड़ी बनी, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसी कोई चीज़ नहीं बच जाती। आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड में रिस्क कितनी है ये देखना होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा था। पुल बैक आया और उस जोन पे मैंने एंट्री कर ली। एसएल छोटा था और उसके सामने कुछ टाइम तक मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी जा रहा था। आप देखो 950 को मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अब उसके सामने कुछ टाइम तक मार्केट साइडवेज होकर मेरे डायरेक्शन में जाना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके सामने कोई रिजल्टेंट मूव बड़ी नहीं लग रही थी। मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया और मोर देन 30 मिनट में उस पर्टिकुलर ट्रेड में था। ऐसे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगा, थीटा मेरे अगेंस्ट काम करेगी, ये आपको हमेशा समझना है। तो इसीलिए मैंने एसएल ट्रेल करके बहुत पास ले लिया और छोटे रिस्क के साथ उस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट ले ली। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको पता है फ्रेश सेलिंग कहाँ से आई थी, इसी पर्टिकुलर जोन से आई हुई थी, राइट। अब उसके सामने क्या एक्टिविटी हो रही है, तेज ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के साथ हुआ और वहां पे टॉप पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हो रही थी। आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि एक कंसोलिडेशन, एक वैलिड कंसोलिडेशन कब होता है। इस पर्टिकुलर अगर बॉक्स को आप देखोगे ना, तो मैंने संडे के वीडियो में भी बताया था कि ओपन इंटरेस्ट जनरली हमको बताता है कि यहाँ पे कॉल में कौन एग्रेसिवली काम कर रहा है और पुट में कौन कर रहा है। जनरली यहाँ पे मैं कॉल और पुट सेलर के दोनों के पोजीशन ट्रैक करता हूँ। उसके सामने मैंने देखा कॉल सेलर्स एग्रेसिव थे। दैट इज द रीजन बहुत छोटे एसएल के साथ में मुझे एंटर करना था अलॉन्ग विद बेयरिश माइंडसेट, और वो पर्टिकुलर जोन मुझे इस पुल बैक में मिला। और यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर गलती कर लेते हैं और
फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार हो जाता है। जनरली मिड मार्केट जो रहता है ना दोस्तों, ये ट्रैपिंग के लिए बने रहते हैं। ऐसे में आपको अगर एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करने मिले तो वहाँ पे काम करना चाहिए। प्रीडोमिनेंटली आपके पास में कुछ क्लियर लॉजिक होने ज़रूरी है। इसीलिए ये 1145 का जो ट्रेड गिरा था ना, ये पर्टिकुलरली फॉल्स ब्रेकआउट के अटेम्प्ट के साथ अलॉन्ग विद डेटा कंफर्मेशन था। और जैसे ही ऐसी कोई बड़ी कैंडल्स जो होती है ना, जो बेस के पास बनती है, ये निकलती है ना, इसके पास मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स स्टक हो जाते हैं, ऊपर हायर लेवल पे बाय करके अटक जाते हैं। इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। जनरली ये जो होती है ना सारी चीज़ें, मैं टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल के सामने देखने की अटेम्प्ट करता हूँ कि देखता हूँ कि प्रीवियसली कौन से डोमिनेंट बायर और सेलर मार्केट में है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे एकदम क्लियरली पता चल रही थी विथ यूजिंग टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल। एक सेलर का एरिया मेरे पास में है, उसके सामने देखो कोई बायर का एरिया नहीं है। इवन मैं मार्केट को स्टार्ट से प्ले करता हूँ ना, ठीक है, जहाँ पे एक भी कैंडल नहीं बनी, वहाँ पे भी आप देखो क्लियरली एक सेलर का एरिया दिख रहा है, उसके सामने कोई बायर का एरिया नहीं है। ऐसे टाइम पे मैं एग्रेसिवली ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करूंगा, रादर ट्रेंड के साथ छोटे रिस्क के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पुल बैक पे जो पहले एंट्री हुई थी, और उसके सामने जो अभी ये फॉल्स ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुई थी वो मैंने की हुई है। एक क्लियर ट्रेंड माइंड में रखो, उसके सामने ओवरऑल मार्केट कैसे डेवलप हो रहा है उसके सामने छोटी सी रिस्क के साथ काम करो, आप देखो इस तरीके से रिजल्ट आता है। आई होप ये एंटायर दोनों जो ट्रेड चले ना, जो साथ चला अपने, जो मेरे अगेंस्ट गया, दोनों ट्रेड से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने मिली होगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को, और ब्रोकर की लिंक मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे रखी हुई है। अगर आप चाहते हो तो हमारे थ्रू आप ब्रोकर की अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो।